एक गरीब लड़की जिसकी किस्मत में सिर्फ दर्द लिखा था। एक ऐसी माँ जिसने अपनी बेटी के सपने पूरे करने के लिए वो कुर्बानी दी जो हर औरत नहीं दे सकती। जब समाज ने कहा तू तो बस चूल्हा चौका ही कर सकती है, तब उस लड़की ने जवाब दिया, मैं डीएसपी बनूंगी। लेकिन सवाल यह है, क्या डीएसपी बनने का सफर इतना आसान था या इस सपने की कीमत उसकी पूरी जिंदगी थी। बचपन की आग रेखा एक ऐसी बस्ती में जन्मी जहां सुबह की शुरुआत भूख से होती थी और रातें अंधेरे में बीतती थीं। उसका बचपन मिट्टी में खेलते, भूख में रोते और सपनों को आंखों में दबाते बीता। उसके पिताजी एक निर्माण स्थल पर मजदूरी करते थे और माँ पुराने कपड़ों को सिलकर 2 वक्त की रोटी जुटाती थी। लेकिन रेखा के सपने आम नहीं थे। उसने पहली बार किसी पुलिस अफसर को खाकी वर्दी में देखा तो उसके दिल में एक आग लग गई। उसने ठान लिया, एक दिन मैं भी वर्दी पहनूंगी और अपने जैसे गरीबों के लिए इंसाफ लाऊंगी। मगर वो रास्ता आसान नहीं था। रेखा का दाखिला पास के सरकारी स्कूल में हुआ। उसके पास किताबें नहीं थीं, जूते नहीं थे और कभी कभी तो खाना भी नहीं होता था। फिर भी वो हर सुबह 4 बजे उठती, माँ के साथ काम में हाथ बटाती, फिर 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाती। बारिश हो या धूप, रेखा की चाल कभी रुकी नहीं। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त कुछ लड़कों ने उसका पीछा किया। डर तो था, लेकिन उसने भागने के बजाय सामना किया। यही वो मोड़ था जहां रेखा ने समझ लिया, अगर डर के आगे जीत है तो हिम्मत के पीछे एक पूरी दुनिया है। सब कुछ सहते हुए पढ़ाई जारी रही। फिर एक दिन जिंदगी ने जोर का झटका दिया। रेखा के पिताजी एक निर्माण स्थल से गिर गए। उनकी टांग टूट गई, काम छूट गया। अब घर का सारा बोझ माँ और रेखा के सिर पर आ गया। माँ ने दिन रात काम किया और रेखा ने भी पढ़ाई के बाद लोगों के घरों में बर्तन मांजने शुरू कर दिए। एक रात जब घर में खाने के लिए सिर्फ एक रोटी बची थी, माँ ने वो रोटी रेखा को खिलाई और खुद भूखी सो गई। रेखा की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसी रात एक वादा किया, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं डीएसपी बनकर दिखाऊंगी। ये वर्दी सिर्फ मेरी नहीं, मेरी माँ की भूख, मेरे पापा की टूटी टांग और मेरे हर आंसू की कहानी होगी। लेकिन क्या सिर्फ सपनों और वादों से मंजिल मिल जाती है? समाज ने ताने मारे, लड़की है, इतना पढ़कर क्या करेगी? रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया, इसे नौकरी नहीं शादी की फिक्र करनी चाहिए। लेकिन रेखा ने किसी की नहीं सुनी। उसे एक बड़ा फैसला लेना था, अपने घर को छोड़ना था, एक नए शहर जाना था जहां कोई अपना नहीं, बस एक उम्मीद थी। क्या रेखा तैयार थी उस अंधे सफर के लिए? अगला हिस्सा, जब रेखा ने घर छोड़ा और शहर पहुंची, क्या उसके सपनों का दरवाजा खुला या कोई और तूफान इंतजार में था? रेखा ने एक छोटी सी थैली में अपनी किताबें, माँ की दी हुई एक पुरानी साड़ी और दिल में बड़े सपने रखे और निकल पड़ी उस शहर की ओर जहां उसका भविष्य लिखा जाना था। ट्रेन की वो सस्ती जनरल बोगी, धक्कों से भरी, पसीने और भीड़ से लबालब। लेकिन रेखा के चेहरे पर अजीब सी चमक थी। उस अंधेरे में भी उसे अपने उजाले की उम्मीद थी। शहर पहुंचते ही रेखा को सबसे पहले समझ में आया कि सपनों के शहर में सपनों की सबसे ज्यादा कीमत ली जाती है। किराए के लिए जेब में पैसे नहीं थे। वो स्टेशन के बाहर रातें बिताने लगी। पहले 2 दिन सिर्फ सूखी रोटी और नल का पानी ही नसीब हुआ। तीसरे दिन जब पेट में कुछ भी नहीं था तो उसने रेलवे स्टेशन के एक ढाबे में बर्तन धोने का काम पकड़ लिया। सिर्फ 2 वक्त की रोटी के बदले दिन में वो कोचिंग सेंटर का पता ढूंढती, लेकिन वहां की फीस सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती। एक कोचिंग सेंटर ने तो मजाक उड़ाते हुए कहा, बेटा पहले पेट पालना सीखो, फिर पुलिस अफसर बनने के सपने देखना। रेखा की आंखों में गुस्सा और दर्द था, लेकिन जुबान पर खामोशी थी। एक दिन रेलवे स्टेशन के पास रहने वाली एक बुजुर्ग औरत मिली। अम्मा, उन्होंने रेखा की हालत देखी और अपने झुग्गी के पास एक कोना दे दिया। अब रेखा के पास सिर छुपाने की जगह थी। अम्मा ने कहा, बेटिया अगर तेरी नीयत साफ है तो भगवान तेरी मदद जरूर करेगा। रेखा ने दिन में काम करना शुरू किया। कभी होटल में झाड़ू पोंछा तो कभी कपड़ों की प्रेस, और रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर
पढ़ाई करती। कई बार पुलिस वालों ने उसे भगा दिया, कई बार लोगों ने छेड़ने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। असली मुश्किल तब शुरू हुई जब उसने यूपीएससी और स्टेट पुलिस सर्विस का फॉर्म भरा। इम्तिहान की तैयारी के लिए किताबें चाहिए थीं, किताबों के लिए पैसे नहीं थे। उसने शहर के लाइब्रेरी में जाना शुरू किया, लेकिन वहां भी उसे शक की नजरों से देखा जाने लगा। झुग्गी में रहने वाली लड़की यहाँ क्या कर रही है? एक दिन एक आदमी ने उसे ऑफर दिया, अगर मेरी बात मान लो तो तुम्हारे फॉर्म की फीस और कोचिंग का खर्चा मैं उठा लूंगा। रेखा समझ चुकी थी, इस शहर में औरत की कीमत उसके जिस्म से तौली जाती है। उसने उस आदमी के मुंह पर थप्पड़ मारा और कहा, मेरे सपनों की कीमत सिर्फ मेरी मेहनत होगी, मेरा जिस्म नहीं। उसके बाद उसने एक और काम पकड़ लिया। सुबह 4 बजे उठकर दूध बांटना शुरू किया। दिन में होटल, रात में पढ़ाई। शरीर थक कर टूट जाता, आंखें जलती, लेकिन हौसला नहीं टूटा। और फिर आया इम्तिहान का दिन। लाख मुश्किलों के बावजूद वो सेंटर तक पहुंची। परीक्षा के बाद बाहर निकलते ही बारिश शुरू हो गई। रेखा भीगती रही, लेकिन उसकी आंखों से बहते आंसू उस बारिश से अलग थे। उसमें मेहनत, दर्द और उम्मीद मिली हुई थी, लेकिन अब इंतजार था रिजल्ट का। कई महीने बीत गए। रेखा ने अपनी मेहनत जारी रखी और फिर वो दिन आया जब अखबार में उसका नाम छपा, रेखा यादव टीएसपी सेलेक्टेड। अम्मा ने अखबार पढ़ते ही रेखा को गले लगा लिया। मैं जानती थी बिटिया तू कर दिखाएगी, लेकिन क्या ये जीत थी या सिर्फ जंग का एक पड़ाव? रेखा को वर्दी तो मिल गई थी, मगर वर्दी के पीछे की कहानी सिर्फ उसे पता थी, और कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। डीएसपी रेखा यादव, ये नाम अब पूरे शहर में गूंजने लगा था। अखबारों में उसकी तस्वीरें छपी, न्यूज चैनलों ने उसकी कहानी दिखाई। गरीबी में पली लड़की बनी डीएसपी। लोग तालियां बजा रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस वर्दी के पीछे कितनी चुभती रातें, कितने भूखे दिन और कितनी टूटी हड्डियां थीं। लेकिन जैसे ही रेखा ने वर्दी पहनी, असली जंग शुरू हुई। पहले ही दिन जब उसने थाने में कदम रखा, वहां बैठे कुछ अफसर हंसने लगे। अरे ये तो झुग्गी की लड़की है, अब अफसर बन गई। दूसरा बोला, देख लेना 2 दिन में ही भाग जाएगी। वर्दी पहनने से कोई बहादुर नहीं बनता। रेखा ने सब सुना, कुछ कहा नहीं, लेकिन उसकी आंखों में एक ठंडी आग थी। अब बोलने का वक्त नहीं, दिखाने का वक्त है। चंद दिनों में ही रेखा ने अपने काम से सबका ध्यान खींचा। उसने एक गैंग के खिलाफ छापा मारा, जिसमें कई रसूखदार लोगों का नाम था। केस दर्ज किया, सबूत जुटाए और गिरफ्तारियां शुरू कर दी। यहीं से उसे असली दबाव झेलना पड़ा। एक एमएलए का फोन आया, मैडम ये केस बंद कर दो वरना तुम्हारी कुर्सी हिला देंगे। रेखा ने जवाब दिया, आप कुर्सी हिला सकते हैं, लेकिन मेरी ईमानदारी नहीं। धीरे धीरे उसे डराने की कोशिशें होने लगीं। रात को घर के बाहर अजनबी साए घूमते, फोन पर धमकियां मिलती, अगर ज्यादा ईमानदारी दिखाई तो अम्मा को अगवा कर लेंगे। लेकिन रेखा अब डरने वाली नहीं थी। उसने सुरक्षा से इनकार कर दिया। कहा, अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो पूरा सिस्टम हिला दूंगी। एक रात सच में अम्मा गायब हो गईं। रेखा टूट गई। उसे लगा सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन फिर वो वही रेखा बनी जिसने रेलवे स्टेशन के बाहर भूखे पेट पढ़ाई की थी। वो दिन रात अकेले अम्मा की तलाश में जुट गई। 3 दिन बाद एक वीरान फैक्ट्री से अम्मा मिली, जंजीरों में बंधी हुई, बेहोश। रेखा ने उन्हें गोद में उठाया और अपनी गाड़ी से हॉस्पिटल पहुंचाया। उस रात रेखा एक अफसर नहीं, एक बेटी बन गई थी। जांच के बाद सामने आया कि यह सब उसी एमएलए का किया धरा था। रेखा ने सबूत इकट्ठा किए, केस दर्ज किया और एमएलए को गिरफ्तार करने खुद पहुंची। सब चौंक गए। एक लड़की जो कभी स्टेशन पर बर्तन धोती थी, अब मंत्री को हथकड़ी पहना रही है। वो दिन पूरे राज्य के लिए मिसाल बन गया। अब लोगों की नजरें बदलने लगीं। जो पहले ताने देते थे वो सलाम करने लगे। जो पहले कहते थे लड़की क्या करेगी, अब अपनी बेटियों को रेखा की मिसाल देने लगे। रेखा को राज्यपाल सम्मानित करना चाहते थे, लेकिन रेखा ने मना कर दिया। कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान मेरी माँ की मुस्कान है। उसने कहा, यह वर्दी मेरी मंजिल नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। मुझे
अब और रेखाओं को उठाना है जो झुग्गी से निकलकर किसी जेल नहीं, जज की कुर्सी पर बैठे। अगला हिस्सा, क्या रेखा की कहानी यहीं खत्म होती है या अब वो बनने वाली है एक मिशन की आवाज, गरीब लड़कियों के लिए एक प्रेरणा, एक आंदोलन। रेखा अब डीएसपी थी, लेकिन उसका दिल अब भी वहीं था, झुग्गियों की गलियों में, रेलवे स्टेशन के धुएं भरे उस प्लेटफॉर्म पर जहां उसने जिंदगी के पहले सपने देखे थे। उसने वर्दी पहन तो ली थी, लेकिन अब उसे वो रेखाएं मिटानी थीं जो समाज ने गरीबों और अमीरों के बीच खींच रखी थीं। एक दिन एक 12 साल की बच्ची उसके पास आई, फटे कपड़े, डर से कांपती आंखें और होठों पर सिर्फ एक सवाल, मैडम क्या मैं भी डीएसपी बन सकती हूँ? रेखा ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, अगर मैं बन सकती हूँ तो तू क्यों नहीं? बस वहीं से रेखा का दूसरा सफर शुरू हुआ। इस बार खुद के लिए नहीं, उन हजारों लड़कियों के लिए जिनका सपना सिर्फ 2 वक्त की रोटी तक सीमित कर दिया गया था। रेखा ने एक मिशन शुरू किया। मिशन रेखा, झुग्गियों से वर्दी तक। उसने थानों, स्कूलों और बस्तियों में जाकर लड़कियों को पढ़ने, लड़ने और जीतने की प्रेरणा दी। पढ़ाई के लिए किताबें, कोचिंग क्लासेस, हॉस्टल की व्यवस्था, हर चीज खुद संभाली। अपनी सैलरी तक दान कर दी। लोगों ने ताने मारे, अरे पुलिस वाली बन के नेता बन रही है अब। लेकिन रेखा ने कहा, अगर पढ़ाई को राजनीति समझते हो तो मैं हर गरीब को नेता बनाऊंगी। धीरे धीरे उसकी आवाज आंदोलन बन गई। जो लड़कियां कभी डर से बोल भी नहीं पाती थीं, अब वे थानों में जाकर एफआईआर दर्ज करवा रही थीं। जो लड़कियां स्कूल से निकाल दी जाती थीं, अब यूनिफॉर्म पहनकर परीक्षा में टॉप कर रही थीं। रेखा हर उस घर में उम्मीद बन गई थी जहां अंधेरा ही अंधेरा था। एक दिन एक पत्रकार ने पूछा, रेखा जी अब आपका अगला सपना क्या है? रेखा मुस्कुराई, मुझे अब डीएसपी नहीं, देश बनाना है। ऐसा देश जहां बेटी डीएसपी बनना चाहे तो गरीबी आड़े ना आए। लेकिन जैसा कि होता है, जब कोई सच का साथ देता है तो सिस्टम उसे तोड़ने की कोशिश करता है। रेखा के मिशन पर झूठे आरोप लगे, फंड में घोटाले का, राजनीति से जोड़ने का, यहां तक कि उसके चरित्र पर भी उंगलियां उठाई गईं। अंदर से हिला देने वाली घटनाएं थीं ये। लेकिन रेखा अब वो कमजोर लड़की नहीं थी जो मां के लिए बर्तन धोती थी। अब वो एक ऐसी आग बन चुकी थी जो सिर्फ जला नहीं सकती थी, बल्कि रास्ता भी दिखा सकती थी। उसने हर जांच में खुद को बेदाग साबित किया और आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। मिशन रेखा को अब सरकारी दर्जा दिया गया, पूरे देश में लागू करने की घोषणा हुई। अब हर गरीब बस्ती में रेखा क्लास शुरू हुई, जहां सिखाया जाता है डर को हराना, सपनों को पकड़ना और वर्दी को पाने की हिम्मत। रेखा का नाम अब सिर्फ डीएसपी नहीं रहा, वो एक क्रांति का नाम बन चुकी थी। जहां हर लड़की सोचती थी, अगर रेखा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं? और अंत में जब उसे राष्ट्रपति भवन से बुलावा आया सम्मान लेने के लिए, वो चुपचाप झुग्गी की उसी गली में गई जहां एक टूटी चप्पल वाली बच्ची कभी बैठकर किताबें पढ़ा करती थी। वहीं खड़े होकर उसने कहा, इस मिट्टी ने मुझे बनाया है और मैं इस मिट्टी को कभी नहीं छोड़ूंगी। यही थी कहानी उस गरीब लड़की की जिसने सिर्फ डीएसपी नहीं, देश की सोच बदल दी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे उन तक जरूर पहुंचाएं जो हार मान चुके हैं, जो हालातों से लड़ना भूल चुके हैं। क्योंकि हर झुग्गी में एक रेखा होती है, बस उसे खुद पर यकीन दिलाने की देर होती है।